सो हेलो एवरीवन, राइट नाउ वी हैव रेड कोमोडो। ठीक है, आज हम इसका करते हैं अनबॉक्सिंग। इसको मैंने ख़रीदा था लाइक 21 सितंबर से एक दिन पहले, लाइक शाम को 20 सितंबर को। एंड दिस इज़ अ काइंड ऑफ बर्थडे गिफ्ट फॉर मी एंड आई हैव गिफ्टेड टू माई सेल्फ। सो आज करते हैं इसका अनबॉक्सिंग। इतना लेट क्यों कर रहे हैं फिर हम? जनरली वी डोंट डू अनबॉक्सिंग, वी हैव सो मनी थिंग्स एंड वी डोंट डू इट बिकॉज वी डोंट फील लाइक बॉक्स खोल के क्यों दिखाना क्या है। बट ये है कुछ, इट हैज़ समथिंग यूनिक, समथिंग स्पेशल, तो इसका बनता है। सो ये प्रॉपरली पहली बार हम कुछ अनबॉक्सिंग वीडियो बना रहे हैं। सो बॉक्स खोलते ही हमें सबसे पहले दिखता है ये खोपड़ी, रेड का खोपड़ी। इसके ऊपर लिखा हुआ है रजिस्टर योर कोमोडो, डाउनलोड कोमोडो ऑपरेशन गाइड, डाउनलोड रेड कंट्रोल। तो रेड कैमरा जो है एप्लीकेशन, अगर आपके पास एंड्रॉयड है तो रेड कंट्रोल करके एप्लीकेशन आता है, आप डाउनलोड कर लो। ऐप स्टोर है, वहाँ से भी डाउनलोड कर लो। बट इस पे जो लिखा है सिर्फ ऐप स्टोर लिखा हुआ है, आई डोंट नो व्हाई, बट एंड्रॉयड का भी आता है, मेरे फ़ोन में है ऑलरेडी। और फिर हम इसे खोलते हैं इधर से। छोटा सा है कैमरा, बट दिस इज़ अ बीस्ट। और बाय द टाइम ये अडाप्टर दिया हुआ है, मैंने फालतू में अडाप्टर खरीदा, EF to ESR। मैंने ऑलरेडी इसका अडेप्टर खरीद के रखा था। आई वाज थिंकिंग कि इसमें अडेप्टर नहीं होगा, बट इसके साथ अडेप्टर भी आता था। ये 8000 का लिया मैंने, और बिकॉज ये कैनन का ओरिजिनल है तो ये ओरिजिनल जो आता है ये ऐसे ही 10,000 का आता है। ओरिजिनल है तो ज़्यादा अच्छा काम करेगा इसका इलेक्ट्रॉनिक सिग्नल जो जाता है। सो रेड कंपनी के बारे में पहले मैं आपको बता दूँ, ये कैमरा आता था 8 लाख का इंडिया में पहले। बाय द टाइम इसको नाइकॉन ने एक्वायर किया, दाम हो गए आधा। अब सोचिए रेड कितना लूटती थी एज ए कंपनी। अभी हमें मिले हैं बहुत सारे सॉकेट। अब आप कह रहे हो ये सॉकेट किस लिए मिले हैं, क्या रीज़न है ऐसे? द रीज़न इज़ कि अलग अलग कंट्री में अलग अलग प्लग्स होते हैं। लाइक उनका जो आप देखते होगे, कुछ ऐसे होता है, कुछ में ऐसे होता है। सो ये ब्लैक मैजिक के कैमरे में भी आते हैं, इसलिए आते हैं कि आप किसी भी देश में रहो तो वहाँ पे अपने कैमरे को अच्छे से चार्ज कर सको, इसलिए। ये इसका पावर अडाप्टर, ये है इसका एडाप्टर। ये बैटरी से भी चलते हैं ये कैमरा, जितने भी सिनेमा कैमरा होते हैं। और इनमें एक आप डायरेक्टली आप इसको बोर्ड से कनेक्ट करके भी चला सकते हो, ठीक है। और ये पाइक्सिस के हाफ ऑफ द साइज़ है बॉडी में, लाइक मेरे हथेलियों पे आ जाएगा ये। अभी मैं इसको जब रखता हूँ तो आपको दिखाता हूँ। तो ये आ गया कैमरा हमारे हाथ में। सो फाइनली 8 साल पहले मैंने रेड का नाम सुना था और आज 8 साल बाद मेरे हाथों में है रेड कोमोडो। ये कितना छोटा कैमरा है, लाइक आई जस्ट लव इट। बहुत छोटा कैमरा है, बहुत छोटा कैमरा। और जितना छोटा है इसकी कैपेबिलिटी नेक्स्ट लेवल है। मैं आपको बता दूं ये नेटफ्लिक्स अप्रूव्ड कैमरा है। नेटफ्लिक्स ने बहुत सारे कैमरेज की लिस्ट हैं, वो उनको अप्रूव किया हुआ है कि आप उनसे अगर बनाते हो तो आगे आपकी कंटेंट तभी वो लेंगे। लाइक कंटेंट ले तो किसी को भी सकते हैं अगर वो चाहते हैं तो, लेकिन अगर आप चाहते हो नेटफ्लिक्स ओरिजिनल बनाओ तो उन कैमरे से आपको शूट करना पड़ेगा जिसको उन्होंने अप्रूव किया हुआ है। इसके ऊपर छोटा सा इसने स्क्रीन दिया हुआ है और ये बहुत प्यारा कैमरा है। लाइक मुझे बहुत पहले से पसंद था बिकॉज साइज़ देखो आप, लुक एट द साइज़। मेरे हथेलियों से बाहर भी नहीं, मेरा ऑलमोस्ट, मेरी हथेलियाँ थोड़ी बड़ी हैं, बट फिर भी ये बहुत छोटा कैमरा है। छोटा कैमरा से इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं कि ये कम पावर का है। 16 स्टॉप्स ऑफ डायनेमिक रेंज है इसका। जितने लोग भी फिल्म मेकिंग के साइड से हैं वो समझते होंगे कि 16 स्टॉप्स ऑफ डायनेमिक रेंज क्या चीज़ होती है, ठीक है। बहुत अच्छे कैमरास 12 से 13 पे आके रुक जाते हैं, ये 16 है। इसका सेंसर दिखाता हूँ मैं, आप इसका सेंसर देखो। ये नॉर्मल सेंसर नहीं है, दिस इज ए ग्लोबल शटर सेंसर। ग्लोबल शटर सेंसर क्या होते हैं, एक वीडियो मैंने बना रखा है। रोलिंग शटर रीड करता है हॉरिजॉन्टली या वर्टिकली, ठीक है। ग्लोबल शटर एक फ्रेम लेता है, उससे जाइलो इफेक्ट नहीं आते ग्लोबल शटर में। जितने भी एक्शन मूवीज देखोगे आप, एक्सट्रैक्शन शूट हुए हैं उसमें ये क्रैश कैम में यूज़ हो रहा था। जितने भी एक्शन शूट हैं या लंबे शॉट्स होते हैं, जो भी लंबे शॉट हो रहे थे कि आप देखोगे 10-10 मिनट के सीन एक ही बार हो रहे हैं, so वो सब में रेड कोमोडो यूज हुआ था। अभी मैंने इसका मैनुअल देख रखा है कैसे ऑन होता है, क्या होता है, बट एक बार मुझे और देखना पड़ेगा। और दुख इस बात का है कि मेरे पास ऑलरेडी ये अडेप्टर था, ऑलरेडी अडेप्टर एक और मिल चुका है। सो ये 8,000 रुपये मैं क्या करूँगा मुझे नहीं पता। रेड कोमोडो, सो कॉन्ग्रेचुलेशन टू मी, कॉन्ग्रेचुलेशन टू एवरीवन। लाइक दीपक इज स्टैंडिंग बिहाइंड मी,
और मेरे सभी टीम को, आई फिल्म्स फैमिली को मुबारकबाद रेड कोमोडो लाने के लिए। सो मेरे पास ये विल्ट्रॉक्स का अडाप्टर था, इसमें RF माउंट है और हमारे पास लेंसेज है EF। तो जिसके पास EF माउंट होगा, लेंसेज होंगे, वो RF माउंट में भी लगा सकते हैं विद दिस अडाप्टर्स। यहाँ आप छोटे छोटे डॉट्स देख रहे होगे, इनके जरिए ही सिग्नल पास होते हैं ऑटो फोकस के वगैरह। अब दिक्कत है इसमें कुछ नहीं है बिकॉज ये मैनुअल लेंस है, और वहीं पे अगर आप कुछ दूसरा लेंस लोगे तो उसमें होगा। सो एक ट्यूटोरियल आप देख के समझ जाओगे। लाइक दीपक इज हेल्पिंग मी आउट। सो हमारे पास बहुत सारे सामान है, ये भर गया पूरा, अभी उधर भी बहुत सारा सामान है। तो इसमें दिखाते हैं हम, देखो आप यहाँ देख रहे होगे गोल्डन डॉट्स दिख रहे होंगे। तो अगर इसको मैं लगाता हूँ तो ये कैमरा ऑटो फोकस कर लेगा बिकॉज लेंस से डेटा पास हो रहा है कैमरे पे, कैमरे डेटा पास आ रहा है लेंस पे, ठीक है। बट वहीं पे आप इसको देखोगे, इसमें कुछ नहीं दिया हुआ बिकॉज ये मैनुअल लेंस है, ठीक है। ये बात है। अब मैनुअल लेंस का फ़ायदा क्या होता है, या ये इन लेंसेज का फ़ायदा क्या होता है, ये हम बाद में समझेंगे। थोड़ी सी कॉम्प्लेक्स चीज़ें हैं कि जब आप सिनेमा शूट करते हो उसमें ऑटो फोकस लेंस ज़्यादा यूज़फुल होते नहीं हैं, क्योंकि सिनेमा लेंसेज भारी बहुत होते हैं और उनको रोटेट करने के लिए फिर उनको पावर उतना चाहिए, बहुत सारी चीज़ें होती हैं। फिलहाल हम यही लेंस लगा के देखते हैं। लगाएंगे कैसे, अगर आपके पास EF माउंट है तो रेड डॉट्स मिलेंगे, रेड डॉट्स रेड से रेड अलाइन करनी है। अच्छा ये रेड इसका है? हाँ इसका रेड, हाँ वो रेड उसका होगा। अब ये हो गया लॉक। लाइक बहुत सारे माउंट्स में लॉक दिए जाते हैं। ये क्यों होता है, हैवी लेंसेज के लिए। हैवी लेंस लगाते हो सो मोस्टली आप देखोगे लेंस को ट्विस्ट करना होता है लॉक करने के लिए, इसमें ट्विस्ट नहीं करना होता है। जस्ट लाइक एरी का PL माउंट जो आता है, आप अलाइन करो लेंस को जहाँ पे उसका साइन दिया होता है सिग्नल, और वहाँ पे अलाइन करके यू जस्ट हैव टू रोटेट द लॉक। ये लॉक होता है, इसको बोलते हैं लॉकिंग माउंट, EF लॉकिंग, ऐसे लॉकिंग करके आते हैं। लुक हाउ स्मॉल इट इज़, कितना छोटा है, बस बच गया। और इसमें हम लगाएंगे केज। अभी केज किस काम में आते हैं, ये तो हो गया ये डब्बा, दिस इज जस्ट ए बॉक्स। इसके ऊपर मॉनिटर लगेगा, इसके ऊपर बैटरी लगते हैं, बड़े बड़े बैटरीज। सो उसको हम कनेक्ट करेंगे। अब केज का ये वाला हिस्सा जाएगा बेस प्लेट में, बाकी ये कवर होके आएंगे। इसके जरिए हम बहुत सारी चीज़ें कनेक्ट कर सकते हैं। तो दोस्तों ये रहा इसका माउंट। लाइक ये हैंडल लगे हुए हैं और इसके केज हैं, लाइक दीज आर द केज। इससे आप हैंडल, बहुत सारी चीज़ें जो है इसके माउंट के हिसाब से आप इसमें थ्रेड्स लगाते जाओ और इसको बड़ा करते जाओ। सो दिस इज हाउ इट इज रेड कोमोडो। इधर लगते हैं 2 बैटरी, इधर HDI पोर्ट है। इसका एक अलग से वीडियो हम बनाएंगे, इसमें क्या क्या होता है, कैसे ये चलता है, क्या क्या इसमें कैलिब्रेशन होती है। ये थोड़ा झाम है, इस कैमरे में थोड़ा सा झाम है। ये कैमरे अगर 2 लाइटिंग कंडीशन में आप जाते हो, एक बहुत जहाँ ठंड हो, सडनली आप बहुत वार्म अप प्लेस में जाते हो, तो इसको आपको सेट करना होता है, सेंसर को कैलिब्रेट करना होता है, ठीक है। थोड़ा सा झाम है, कॉम्प्लेक्स चीज़ है, और कॉम्प्लेक्स चीज़ में ही आपको ना ज़्यादा निखरने का मौका मिलता है। लाइक अब तक मैं ब्लैक मैजिक कैमरे का यूज़र था और मेरे को रेड में कूदना था, बिकॉज थोड़ा सा कॉम्प्लेक्सिटी में जाने से आपको बहुत फ़ायदा होता है। लाइक एक जनाब हैं, वो कह रहे थे कि हाथ से फोकस जो है बहुत झमेले का काम है, ऑटो फोकस पे ज़्यादा रहना चाहिए, वगैरह वगैरह वगैरह। बिल्कुल गलत है। जब तक आप ऑटो फोकस पे डिपेंडेंट हो, जब तक आप कॉन्फिडेंट नहीं हो, जब तक आप मुंह से कहते हो नहीं ऑटो फोकस नहीं करना, मैनुअल पे काम करेंगे, तब तक आप सिनेमाटोग्राफर नहीं बने हो, तब तक आप डायरेक्टर नहीं बने हो, तब तक आप फिल्म मेकर नहीं बने हो। जैसे ही आप अपने दिल से बोलने लगे मैनुअल फोकस पे काम करेंगे, तब आप समझो कि आप सही दिशा में जा रहे हो। एज ए डायरेक्टर, एज ए फिल्म मेकर, एज ए सिनेमाटोग्राफर, DOP, जो भी कह लो आप। ऑटो फोकस फोटोग्राफर्स के काम होते हैं, या सॉन्ग शूट कर रहे हैं उनके काम होते हैं। फिल्म मेकर्स के लिए मैनुअल फोकस। क्यों? क्योंकि आप हमेशा अपना कंट्रोल दे रहे हो एक सॉफ्टवेयर को। इस क्यों का जवाब एक और है कि आप देखते हुए ABS होता है, एंटी लॉकिंग ब्रेकिंग सिस्टम, ठीक है, एंटी लॉकिंग या एंटी लॉक। तो सभी 50,000, 1 लाख, 1.5 लाख के बाइक्स में ABS मैंडेटरी कर दिया गया। सुपर बाइक्स में ABS नहीं दिया जाता है, वो सुपर बाइक जो रेस में कम्पीट करती हैं। क्यों? प्रोफेशनल ग्रेड में जितना ज़्यादा आप अपना कंट्रोल अपने हाथ में रखोगे उतना चीज़ें सही रहती हैं। ब्रेक का कंट्रोल आप सॉफ्टवेयर को नहीं दे सकते। जस्ट लाइक दैट, आप ऑटो फोकस से दूर रहिए। जब तक आप मैनुअल पे मास्टर नहीं हो, you are not a director, cinematographer, filmmaker. So this is it. We are signing off. Thank you so much. Have a good night.